Hello everybody, how are you all? Hope you are doing great. Guys, आज हम नशे के बारे में बात करने जा रहे हैं। नशा नशा एक ऐसी चीज है जो हमारे हिंदुस्तान में हर एक कोने में कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी रूप से लेता है। और हमारे टोटल पॉपुलेशन में से हर दूसरा तीसरा जो पर्सन है वो नशा करता है, चाहे तो वो अल्कोहल का नशा हो या कोई दूसरे डिफरेंट डिफरेंट नशे हों। तो वो कंज्यूमिंग हमारी होती ही होती है, ये सच्चाई है। और हिंदुस्तान की बात करें तो इसके बाहर भी, वर्ल्ड में भी सभी लोग नशा किसी ना किसी फॉर्म में लेते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक इसी पे होगा और मैं इसी पे कुछ ना कुछ बातें डिस्कस करूंगी। देखिए, नशा जो है किसी भी तरीके का, चाहे वो अल्कोहल से रिलेटेड है या किसी ड्रग से रिलेटेड है, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। ये किसी ना फॉर्म में हमारी बॉडी को ये खराब ही करती है। कुछ टाइम के लिए हमें लगता है कि नहीं, हमें अच्छा लग रहा है, हमने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया या कोई ड्रग ले ली, तो उससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन कुछ टाइम के लिए तो वो थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ी हमें हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो जो हैप्पीनेस होती है वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टे नहीं करती है, कि जब नशा उतरता है तो वो हैप्पीनेस भी उसी तरीके से वो निकल जाती है। दूसरी बात ये है कि जो नशा करते हैं लोग, उनकी सोसाइटी में भी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती है। होता है ना ऐसे कि किसी मैरिज में जाएंगे, किसी फंक्शन में जाएंगे, अल्कोहल का ओवरडोज ले लिया ज़्यादा ही, है ना, ड्रग्स ले ली ज़्यादा, तो ना तो उनको बात करने का पता रहता है कि बात कैसे करनी है सोसाइटी में। किसी की मैरिज में जा रहे हैं तो मैरिज में लड़ाई कर ली उन्होंने, बातचीत करने का कोई पता नहीं रहता है, ड्रेस सेंस का नहीं पता है, खाने का नहीं पता है। कहीं ना कहीं वो सारा कुछ माहौल भी खराब कर देते हैं। दूसरा है कि मनी, जो है मनी डिस्ट्रॉय रहती है घर में, क्योंकि उनको तो नशा चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में। वो आदत एक बार लग गई तो नशा उन्होंने पूरा करने के लिए पैसा अपनी, ऐसा भी देखा गया है कि घर की अपनी प्रॉपर्टी तक बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक बिग इशू है ना। तो अपना जो घर का जितना भी सामान है नशे के लिए, तो ऐसा भी देखा गया है कई जगहों पे, तो घर का सामान जो है छुप छुप के वो बेचने पे भी आमादा हो जाते हैं। मतलब घर में अगर उनको पैसा नहीं मिल रहा है, घर के लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, तो घर से कोई सामान लिया, मदर का कोई ज्वेलरी ले ली या फिर अपनी वाइफ की कोई ज्वेलरी, तो उसको बेच दिया। ठीक है, ये ज़रूर होता है। नेक्स्ट है कि जो नशा खुद इंसान कर रहा है वो खुद कौन सा ठीक रह रहा है। फिजिकली वो अनफिट है, अंदर उसकी बॉडी में ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से उसकी किडनी है, लीवर्स हैं, वो सारी चीज़ें डैमेज होना धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सोचने समझने की सारी जो उसकी पावर होती है वो चली जाती है। हालांकि वो पर्सन बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब उसने ये ड्रग्स ले ली है या नशा कर लिया है किसी भी तरीके का, अल्कोहल कंज्यूम ज़्यादा कर लिया है, तो वो बिल्कुल भी ये बात करने के लायक तो रहता ही नहीं है। ठीक है, तो उसकी ना तो समाज में, सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट रहती है। तो नशा किसी भी फॉर्म में वो नहीं लेना है, नहीं करना है। एंड बहुत ही एक अजीब बात है कि हम नशा करते ही क्यों है ना। नशा तो करते हैं, पर करते ही क्यों है। इंडिया में जो देखने को मिलता है, मिनिमम जो एज है ना, इन द प्रेजेंट टाइम, वो 13 ईयर है, 13 साल है। जी हाँ, 13 साल मिनिमम एज जो है। 13 साल जो है, वो 13 साल से ऊपर जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में नशे को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो वो कंज्यूम करने से वो धीरे धीरे जब उनकी एज बढ़ती जाती है तो वो और भी ज़्यादा इसके आदी हो जाते हैं। तो नशा करते क्यों है, इसका एक चीज़ है, बहुत ही एक अजीब सा फैक्टर है, वो हमारा ब्रेन ही है जो हमें ये सब करने के लिए प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है। देखिए, हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, वो केमिकल्स ही इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? सबसे ज़्यादा देखिए, हमारी बॉडी में है एंडोर्फिन है। एंडोर्फिन जो केमिकल होता है वो कब सीक्रेटेड होता है? जब हम बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो एंडोर्फिन हमारी बॉडी से सीक्रेटेड होता है। उससे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वो कब फील होता है? देखिए, ऑक्सीटोसिन तब सीक्रेटेड होता है जब, आपने देखा होगा, जब आप किसी पर्सन को लाइक करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड से मिलके बड़ा खुश फील करते हैं, हैंडशेक करते हैं उनके साथ, तो बड़ा अच्छा फील करते हैं ना। या जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिनको हम चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा फील करते हैं, बड़े खुश खुश हो जाते हैं। तो उस वक्त ये हार्मोन्स हमारा सिक्रेटेड होता है और हम उससे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेरोटोनिन।
इसका क्या फंक्शन है सेरोटोनिन का? इसका क्या फंक्शन है बोलिए? सिर्फ एक केमिकल ही है, और वो इस पूरा केमिकल हमारी बॉडी को जो है वो घुमा के रखता है। ठीक है, तो ये कब सीक्रेट होता है? जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, तो यहाँ कोई आपके घर में कोई गेस्ट आता है, ठीक है, अब वो गेस्ट आ गया, वो आपकी तारीफ कर ली, तो गेस्ट ने आपकी तारीफ कर ली, तो आपको क्या है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ नहीं, ये जन हमें बहुत हमारी तारीफ कर रहा है, तो हम बहुत बड़े खुश हो जाते हैं ना। तो उस वक्त हमारा ये हार्मोन जो है सीक्रेट होता है। कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में। एंड नेक्स्ट है, इन सब का मास्टर, सबसे मेन मास्टर, और जो हम सबको हैंडल करता है, वो क्या है? डोपामिन। वो इन सब का मास्टर है। ठीक है, जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, अफीम लेते हैं, ठीक है, या हम जब प्यार में होते हैं, आपको बहुत ज्यादा अलग फील होगा। जी हाँ, प्यार बोला मैंने, प्यार में होते हैं। जब हम प्यार में होते हैं ना, तब ये चारों हार्मोन्स हमारे माइंड से सीक्रेट होते हैं। एक नशे में जो बंदा धुत होता है ना, वही हाल उस बंदे का होता है जो प्यार में होता है। अब प्यार में किसमें? आपने सुना होगा कि वो प्यार में मरने मारने को तैयार हो गया कोई पर्सन, ठीक है, जान देने को तैयार हो रहा है, अपने घर से बगावत कर ली है, तो उस वक्त इन द साइंटिफिक लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल, हम लोग कहते हैं कि वो बंदा बेसिकली इल है, दिमागी तौर पे बीमार है, क्योंकि उसकी जो हरकतें वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो उस वक्त ये सारे हार्मोन्स डोपामिन के समेत वो माइंड पे सेक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो पर्सन जो अपने उसमें रहता ही नहीं है। और जब हम अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, तब ये डोपामिन हमारे सीक्रेट होता है। तब उस वक्त क्या होता है, हमें बड़ी खुशी फील होती है, हम बड़े एंजॉयबल फील करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये खुशी कितने टाइम के लिए होती है? ठीक है, अल्कोहल ले लिया, ठीक है, तो कितने टाइम तक खुशी रहेगी आपको? 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट्स, आधा घंटा दे दो, 1 घंटा। लेकिन उसके बाद जब वो नशा उतरता है, क्या आप इतना ज़्यादा खुश फील करते हैं? नहीं करते ना, विड्रॉल होते हैं हमको। ठीक है, उस वक्त बॉडी एकदम से हमारी एनर्जी लेस हो जाती है। ठीक है, किसी काम करने को मन नहीं करता है, कहीं कहीं पेन हो रहा है, कभी कहीं पेन हो रहा है, तो बॉडी जो हमने वो 15 मिनट या 20 मिनट का जो एंजॉय लिया ना, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अपने वो डोपामिन के लिए। एक केमिकल है डोपामिन, वो आपको सेट हुआ, उससे आपको खुशी मिली, उसने आपको खुश किया। आपके शराब ने या अल्कोहल या किसी ड्रग्स ने नहीं किया, लेकिन आपको वो मिल गया, तो थोड़े टाइम के लिए वो आपको एंजॉय मिल गया। ठीक है, लेकिन सोचो कि जब आप होश में आए ना, तब बॉडी हमारी एक्चुअल पोजीशन में आ गई। वो हमारी जो बॉडी है ना, वो इन चीज़ों के लिए नहीं बनी है, नशे के लिए नहीं बनी है। ठीक है, पवित्र है हमारी बॉडी, अच्छा खाना है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको बीमारियां ज़्यादा नहीं होती हैं। हम अपनी बॉडी में अल्कोहल ये वो सब कुछ डालते हैं, तो वो नहीं डालना है। ठीक है, क्या कोशिश करनी है, ये ध्यान रखो कि ये जो चीज़ हो रही है, जो अल्कोहल कुछ चीज़ें, सोचिए 15-20 मिनट का एंजॉय है, उसके बाद विड्रॉल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बॉडी जो है हमारी एकदम से सुस्त होना शुरू हो जाती है। बार बार हमारी बॉडी, उसको बेसिकली बॉडी नहीं, हमारा ब्रेन, वो बार बार जो है हमें वो नशे की चीज़ें मांगना शुरू करता है। क्यों मांगना शुरू करता है? क्योंकि हमें वो खुशी मिलती है डोपामिन की, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो हमें वो कुछ टाइम के लिए खुश नहीं रहना है, हमें कब तक खुश रहना है? सारी उम्र के लिए, लाइफ लॉन्ग हमें खुश रहना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? क्विट करो ड्रग्स, नो ड्रग्स, नो अल्कोहल, कुछ नहीं लेना है। क्योंकि ये हर चीज डोपामिन हमारी बॉडी में है, पहले से है। हम अच्छा खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, अच्छा खाइए। जब आपका मन होता है ना, विड्रॉल होते हैं, तो अपने माइंड को थोड़ा सा डिफरेंट जगह ले जाइए। अपने घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है, और नहीं कुछ कहीं मन लग रहा है, मैंने आपको पहले वीडियो में कहा, जाइए मंदिर, जाइए गुरुद्वारे, जाइए बैठिए, कुछ देर सेवा कीजिए, है ना, तो उससे आपका माइंड थोड़ा डिफरेंट जगह पे पहुंच जाएगा। दिमाग में जब अल्कोहल या किसी ड्रग्स की बात आए, तो उसको अपने माइंड से नो कहना सीखिए। और जो ये बातें मैंने वीडियो में लिखी हैं, प्लीज़ इसको समझिए और सुनिए। थैंक यू सो मच अंत तक मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें।